तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडिंग हथियार कौन सा है, यानी कि हथियार मार्केट में किस हथियार की सबसे ज्यादा मांग है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुनिया में वो कौन सा हथियार है जिसकी शॉर्टेज सबसे ज्यादा आज के टाइम में है, यानी कि जिस हथियार की आज के टाइम में सबसे ज्यादा कमी है। और दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो यकीन मानिए त्रस्त हैं कि कहीं से ये हथियार हमको मिल जाएं, क्योंकि ये हथियार इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। स्पेशली 2024 में कई लोग तो अंदाजा लगा भी चुके होंगे, लेकिन अब जो लोग अंदाजा नहीं लगा पाए तो चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ये हथियार कोई लड़ाकू विमान नहीं है, ना ही कोई 5th जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाला जेट है, और ना ही ये किसी प्रकार का टैंक या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल है। जी हाँ, ये कोई मॉडर्न हथियार नहीं बल्कि ये दुनिया का सबसे पुराने हथियारों में से एक है। और 2024 के टाइम में जब हम टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं, ये माना जाता है कि जहाँ पर जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी वो ही उतना अच्छा होगा। ऐसे ही टाइम में करीबन कई सौ साल पुराने हथियार नए नवेले हथियारों की बैंड बजा कर रख दी है। जी हाँ, आप में से कई लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे मैं उनको बता दूं कि इस हथियार का नाम है गोला बारूद, जिसे कि इंग्लिश में एम्यूनिशन कहते हैं। जी हाँ, तोप के अंदर डाले जाने वाला ये गोला बारूद आज की तारीख में ये दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड में है, और इसी की आज सबसे ज्यादा शॉर्टेज भी चल रही है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी आज के टाइम में इसी को किया जा रहा है। यहाँ तक कि आप जानकर हैरान होंगे कि अमेरिकी सेना के पास जितनी भी लड़ाकू विमान है, जितनी भी टैंक है, इसके अलावा अन्य प्रकार के जो युद्धपोत हैं, सबके सब सरप्लस में हैं, यानी कि जरूरत से बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं। लेकिन गोला बारूद एक सस्ता सा ये हथियार अमेरिकी सेनाओं को ढूले नहीं मिल रहा, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी है वहीं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यूरोपियन देशों का भी कुछ ऐसा ही हाल है, किसी के पास भी एमुनेशन नहीं है। इसके अलावा हाल ही में रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि यूक्रेन और रूस दोनों देशों की सेनाएं इस एम्यूनेशन की कमी की शिकार हो चुकी हैं। दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो अपने अपने राजनेताओं से इस एम्यूनेशन की बहुत भारी डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप कहीं से भी इस गोला बारूद का जुगाड़ करो, वरना इस युद्ध में टिके रहना असंभव हो जाएगा। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसकी कितनी भयंकर डिमांड है, और इसका कारण है दुनिया में हो रहे युद्ध। दुनिया में इस टाइम पर जितने भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे फिर वो इजराइल हमास का युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन का, इसके अलावा जितने भी अफ्रीका में छोटे बड़े युद्ध हो रहे हों, और उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं जिनकी शायद आपको जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन हर टाइम पर अफ्रीका के महाद्वीप में एक न एक युद्ध होता ही रहता है। हर जगह पर जितने भी युद्ध हैं वहाँ पर लड़ाकू विमान तो इक्का दुक्का ही यूज होते हैं। मेनली जो वहाँ पर यूज होता है वो है एम्यूनेशन, यानी कि गोला बारूद। वो हर रोज हजारों की संख्या में चलाए जाते हैं, हर हफ्ते लाखों गोला बारूद इसी प्रकार से छोड़ दिए जाते हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इनकी कितनी ज्यादा डिमांड है। लेकिन जहां पश्चिमी देश इसकी कमी से जूझ रहे हैं, वहीं आप जानकर हैरान रहोगे। आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि भारत इसी एम्यूनेशन के मामले में, इन्हीं गोला बारूद को मैन्युफैक्चर करने के मामले में इतना आगे निकल चुका है कि लिटरली सुपर पावर का दर्जा हासिल हो चुका है भारत को। दुनिया भर के देश भारत को एम्यूनेशन का सुपर पावर कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत की सेना में सबसे ज्यादा सफिशिएंट मात्रा में यही एम्यूनेशन है। इतना ही नहीं, भारत हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में इन्हीं एम्यूनेशन को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन के युद्ध में भी भारत का ही गोला बारूद चलाया जा रहा है। दोनों देशों को भारत डायरेक्टली तो नहीं बेच रहा, लेकिन इनडायरेक्टली भारत ही उनको सप्लाई कर रहा है। वहीं रिपोर्ट तो ये भी है कि भारत का ये एम्यूनेशन तो इजराइल की सेना भी इस्तेमाल कर रही है। खबर तो ये भी है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे रूस यूक्रेन और इजराइल हमास का युद्ध बढ़ेगा, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेना में भी इस एम्यूनेशन की कमी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आने वाले 6 महीनों में ये खतरे के निशान से ऊपर चली जाएगी, और तब भारत से हर हाल में अमेरिका को ये एम्यूनेशन खरीदना होगा। यानी कि भारत पश्चिमी देशों को, खासकर कि अमेरिका को अरबों डॉलर में ये एम्यूनेशन बेचेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पश्चिमी देशों की और रूस की नीति है हथियारों से मुनाफा कमाने की, कहीं ना कहीं भारत ने उसी पर अमल करना स्टार्ट कर दिया है। और ये सही भी है, क्योंकि अगर हम ये सोचने लगे कि यार हम कैसे हथियार बेचें, हमारे पास तो हथियार ही नहीं है। अमेरिका, रूस, चीन जैसे, ना ही हमारे पास ड्रोन है, ना ही स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, हम कैसे हथियार एक्सपोर्ट करेंगे। उससे बेहतर है कि जो अपने पास है इस टाइम पर उसको ही ज्यादा से ज्यादा बेचकर पूरा का पूरा मुनाफा कमाओ, और उससे जो पैसा आएगा उससे अमेरिका और चीन से भी ज्यादा हैवी हथियारों को तैयार करें।